दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम कप्तान बरकरार। बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से अहम मुलाकात में ब्रेक थ्रू। पीसीबी का बाबर आजम पर एतमाद का इजहार। तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की पेशकश। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इनकार। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की ज़ेर सदारत इजलास। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम मैनेजर रेहानुल हक की शिरकत। बाबर आजम शरीक ना हुए। ज़का अशरफ का कोचिंग स्टाफ पर अदम एतमाद। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करने से रोक दिया। मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न को दीगर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर के लिए वहाब रियाज मजबूत उम्मीदवार। मोहम्मद हफीज का नाम भी ज़ेरे गर्दिश। सुहेल तनवीर को भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तानी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, फ्रंट से लीड करने का तरीका आना चाहिए। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं बाबर को कप्तानी और बैटिंग को अलग अलग जाविये में ढालना चाहिए था। प्लानिंग के बगैर टीम 5वें नंबर पर आ सकती थी। अच्छी प्लानिंग और मेहनत कर लेते तो टॉप 4 में जगह मिल जाती। उधर सोशल मीडिया सारिफीन ने बाबर आजम के हक में वोट दे दिया। कहते हैं पीसीबी एक इवेंट में नाकामी को ना देखे। बाबर आजम की क़यादत में टीम नंबर 1 बनी। कप्तानी से हटाया गया तो नामुनासिब फैसला होगा। वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट कौन? भारत और न्यूजीलैंड में पंजा आजमाई। कीवीज बॉलर्स की जमकर धुलाई। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन का हदफ दे दिया। विराट कोहली 117 रन पर आउट हुए। श्रेयास ने 105 रन बनाए, 8 छक्के 4 चौके मारे। कप्तान रोहित शर्मा ने 47, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। न्यूजीलैंड के टिम साउथी के 3 शिकार। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। विराट कोहली के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। एक रोजा क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी कर डाली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली एक रोजा टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में पहली मर्तबा सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब। कोहली ने 2003 के वर्ल्ड कप में तेंदुलकर के 673 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सच सबको पता है कौन सब कुछ कर रहा था। बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दायर कर दी, जब दिल चाहा वापस ले ली। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शेख रशीद ने नजर सानी दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने नजर सानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी? 4 साल लटकाए रखा। दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? ये सवाल हम पर भी उठता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थी? शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसी खिदमत करेंगे? शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस का कमीशन पर एतराज। सवाल किया, इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया? हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। हमें उम्मीद है इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। TORs में ये क्यों नहीं कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी दरखास्तें दायर की गईं। TORs में लें कि एक साथ नजरसानी दरखास्तें दायर होना हादसा था या किसी हिदायत पर हुआ। अफसार आलम ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 अरकान रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। क्या यह कमीशन साबिक वज़ीर आज़म या साबिक DG को तलब कर सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार करा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को इख्तियार है, वो साबिक वज़ीर आज़म, DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है।
फैजाबाद धरना केस में तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दो साबिक आईजीज ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली टीओ आज मंजूर। कमीशन धरने में फतवे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन 2 माह में रिपोर्ट देगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का तयन करेगा। नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा लिया जाएगा। सरकारी अफसरान की जिम्मेदारियों का तयन करेगा। सरकारी एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब हुई तो तजवीज़ देगा। विफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी। कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए तो हुकूमत से तौसी की इजाजत लेगा। कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 40 रोज मुझे जहाँ भी रखा किसी ने तशद्दुद नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबर बनाने का शौक है। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, जिन्होंने मेरे घर का ताला खुलवाया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस समेत तमाम लोगों को मुआफ करता हूँ। सहाफी ने सवाल किया, क्या चिल्ला पूरा हो गया? शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। सहाफी ने पूछा, आज भी चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? शेख रशीद बोले, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटा दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मरियम और मैं जेल में थे। बेगम का इंतकाल हुआ तब भी हम जेल में थे। नवाज शरीफ के गिले शिकवे वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वजीर आजम कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। हमने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, इन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग बलोचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात पार्टी के तंजीमी मामलात का जायजा। इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी को मजीद फाल बनाने पर गौर। मरियम नवाज ने बलोचिस्तान के नौजवानों को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, नून लीग जानती है कि बलोच नौजवानों के मसाइल क्या हैं, उनकी तालीम के क्या मसाइल हैं। हमारी तवज्जो जिस तरह पंजाब और केपी पर रही वैसी ही तवज्जो अब बलोचिस्तान पर भी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया। इल्ज़ाम तराशी के बजाय पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। जिसको आवाम मुंतखब करेंगे कौम उससे कबूल करेगी। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा। रियासत बच गई और सियासत भी बच जाएगी। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी के साथ मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा, सियासी अमल का हिस्सा बनूंगा, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। जलाओ घेराव केस में तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार। हमाद अजहर, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फरूख हबीब, असलम इकबाल, हसन खान नियाजी, जुबैर खान नियाजी शामिल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला। उधर शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल पर डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत के ख़िलाफ़ तफसीली डोजियर इस्लामाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार किया गया। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। 2014 से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के ख़िलाफ़ बज़रिया अक्सरियत मुज़ालिम कर रही है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। इसराइल ने गज़ा में मज़ालिम की इंतहा कर दी है। मगरबी मीडिया इसराइली मुज़ालिम का दिफा कर रहा है। हिंदुस्तान FATF के रेडार पर। FATF ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के GDP के 5% तक लगाया गया। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 तक के 10 साल अरसे में मजमूई तौर पर $674.9 बिलियन तक बढ़ गई।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां हफ्ते डील होने का इम्कान। MD IMF का इंडिया आलमी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF और मुआशी टीम का शरह सूद मजीद ना बढ़ाने पर इत्तफाक। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को फैसले करने में खुद मुख्तार रखा गया। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप समेत अहम नुकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की जुमे और हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्मोक अब पूरे पंजाब में है, सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है। लाहौर और दीगर इलाके कूड़ा करकट से भरे पड़े हैं। स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए लगाया जाए। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। उधर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। अहम फैसलों का इम्कान। पंजाब में सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन और दफ़ा 144 के नफाज की तजावीज़ तैयार। बुध को तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़। हफ्ते के रोज़ मार्केट्स, जिम, सिनेमा घर, थिएटर और फैक्ट्रीज बंद रखने का इम्कान। बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर गाड़ियों के इंजन बंद करने की तजवीज़। सरकारी दफातर में बुध के रोज आधे मुलाजमीन काम करेंगे। भारत पर मैच में धांधली का इल्जाम। बरतानवी जरीदे डेली मेल का भारतीय बोर्ड पर बगैर इजाजत पिच की तब्दीली का इल्जाम। पिच ICC कंसल्टेंट की निगरानी में तैयार होती है। भारतीय बोर्ड ने बगैर इजाजत तब्दील की। डेली मेल के मुताबिक सेमीफाइनल के लिए पिच नंबर 7 का इस्तेमाल होना था, जो बिल्कुल नहीं है। भारतीय बोर्ड ने पिच नंबर 6 की मंजूरी दी, जिस पर 2 मैचेस पहले ही हो चुके हैं। भारत स्पिनर्स को फायदे के लिए पुरानी पिच पर खेलना चाहता था।